नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है पुलिस सेवा आयोग भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, एक विभाग है पुलिस सेवा आयोग जिसके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है। इस पोस्ट का पूरा नाम है अधिनायक लिपिक। ठीक है, लिपिक का तो आपको पता ही है, क्लर्क को बोलते हैं, तो अधिनायक लिपिक की पोस्ट है। इस पोस्ट की खास बात यह है कि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बहुत बेहतरीन है, कंपटीशन काफी कम रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके इस भर्ती के लिए आवेदन कर दीजिएगा। एज में भी अच्छी खासी छूट दी गई है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और गाइस 45 साल तक की एज कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइस, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 2 फरवरी 2026 है। इस भर्ती के लिए कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, बता चुका हूं। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है। पोस्ट काफी बेहतरीन है, 12वीं के बाद बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। पे लेवल 4 की पोस्ट है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना गाइस, वो 50,000 रुपए महीना रहने वाली है। कितनी? 50,000 रुपए महीना। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसे कि गाइस ये क्लर्क की पोस्ट है, तो आप सोच रहे होंगे कि कोई कंप्यूटर का टेस्ट होगा या फिर कोई स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर मेंस एग्जाम नहीं है। केवल एक सिंगल एग्जाम होगा जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो भाई ये खास बात है इस नौकरी की। मुझे पता है काफी सारे लोग क्लर्क को सोच के ही सोचते हैं कि यार टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, टाइपिंग हमें आती नहीं, तो यहां पर टाइपिंग का झंझट ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि एक और नई और खास सरकारी नौकरी आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे कि इस भर्ती का फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले, एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड है, वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास होनी चाहिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर चाहे वो कितने बड़ा लेवल को या फिर कितने भी छोटे लेवल को हो, इससे बाहर जीएस का क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। संपूर्ण जीएस बहुत ही सिंपल तरीके से इस ई बुक के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो भाई मैं इतनी देर से जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है पुलिस अवर सेवा आयोग भर्ती 2026 की तरफ से। विभाग कौन सा है हमारा? पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा इस भर्ती को यहां पर जारी किया गया। ठीक है, पोस्ट क्या है? अधिनायक लिपिक की पोस्ट है, जिसको हवलदार क्लर्क बोला गया है। समझ गए गाइस? ऑल इंडिया की वैकेंसी, हालांकि एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकली है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 2 जनवरी से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए थे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वह 2 फरवरी 2026 है। जी हां दोस्तों, 2 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपटीशन काफी कम रहने वाला है इस भर्ती के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट देखो 18 से 37 साल है। कितनी? 18 से 37 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2026 तक होगी। ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई, ये जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है। 18 से 40 साल जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है। ओबीसी वालों को भी एज में, मेल की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो एबीसी ओबीसी मेल वालों के लिए 18 से 40 है। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो वहीं यहां पर एज कितनी होगी? 18 से 42 साल है। बाकी फीमेल की तो 18 से 40 है यहां पर जनरल वालों की, उसके हिसाब से आप एज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने बोला था कि 42 से 45 साल तक की एज कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल सी है गाइज, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए है। फॉर्म फीस के मामले में कैटेगरी वाइज कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं किया गया है। तो गाइज इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए स्टेज फर्स्ट जो होने वाली है, ठीक है, इस सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर देखिए। स्टेज फर्स्ट जो होने वाली है वो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की होगी, ठीक है। पहले आपका एग्जाम होगा, क्या होगा, पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो, क्या हो, ऑफलाइन एग्जाम होने के ज्यादा चांसेस है। तो पहले गाइज आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरे नंबर पर आपका एक सिंपल सा फिजिकल टेस्ट होने वाला है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी स्टेज में जो आपका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है गाइस। चलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं जो कि आवेदन करते टाइम और फिजिकल के टाइम पर काम आएंगे, जैसे कि फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड वाला आपका फोटो होना चाहिए, कलर फोटो आपका चलेगा, सिग्नेचर। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी जो मार्कशीट होती है वो लगेगी। अगर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी का। ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड आपको तैयार करना पड़ेगा। तो चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपकी होने वाली है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी गाइस वो 100 अंकों की होगी और 100 ही क्वेश्चन आपकी लिखित परीक्षा में होने वाले हैं, ठीक है। 100 अंकों की परीक्षा है, 100 ही प्रश्न आपके एग्जाम में होने वाले हैं। 10वीं बेस आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10वीं बेस आपका पूरा सिलेबस रहेगा, मतलब काफी सिंपल रहेगा। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट आपका इसमें होगा, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी सब्जेक्ट होगा, तीसरे नंबर पर गणित सब्जेक्ट होगा, चौथे नंबर पर सामाजिक विज्ञान होगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होगा। 5वें नंबर पर विज्ञान यानी कि जनरल साइंस होगा जिसमें भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणित विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होगा। 6ठे नंबर पर सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मामले, मतलब करंट अफेयर की बात हो रही है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम मैंने जीएस बॉम्ब आपको देकर टेंशन खत्म कर दी। तो भाई ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे होगी, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो कि बेहद आसान है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस आपको बताऊं क्या है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि ये एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे। कितने? 30। अगर आप 30 से कम नंबर लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। कम से कम 30 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो भाई एग्जाम के बाद जो आपकी बारी आती है, अभी क्या बताया था, एग्जाम के बाद दूसरे नंबर पर है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट आपका कुछ देखिए ओएमआर बेस्ड आपके पेपर होगा, ये सारी जानकारी दे रखी है। 5% टोटल वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, उसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा। देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि फाइनल मेरिट जो बनेगी उसका आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हत यानी कि क्वालिफाइंग होगी। सेकंड चीज फिजिकल टेस्ट आप देख लो, जिसमें आपकी दौड़ भी होगी, ऊंची कूद भी होगी, आपका गोला फेंक भी होगा, इसमें आपकी हाइट भी होगी, चेस्ट भी होगी, वेट भी मेजर होगा। हाइट चेस्ट वेट, हाइट चेस्ट वेस्ट के लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बाकी जो पूरा फिजिकल टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा। सबसे पहले ऊंचाई देख लो, महिलाओं सॉरी मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी मांगी गई है। जो अनारक्षित कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है और पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट है, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष है उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। तो भाई ऊंचाई से लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए सीना यानी कि चेस्ट मेजरमेंट देख ले, पुरुषों के लिए होगा केवल और केवल। तो भाई सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है या फिर पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव देने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव आपको देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष है उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर का, 79 सेंटीमीटर कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर फुलाव देने के बाद। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको कम से कम देना होगा, समझ गए। तो भाई यहां पर आपका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा।
मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे ना गाइज, वो आपके रनिंग में दिए जाएंगे, ठीक है, गोला फेंक में और ऊंची कूद में दिए जाएंगे। सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम वेट 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होने वाली है, जिसमें पहली चीज आपकी दौड़ होने वाली है। दौड़ आपकी 50 नंबर की है। 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट है, जिसमें से रनिंग जो है वो आपकी पूरे 50 नंबर की रहने वाली है। पुरुषों के लिए जो रनिंग रहने वाली है वो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की रहने वाली है, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों को 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, ठीक है। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हो रेस को पूरा करने में तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब ये 50 नंबर दौड़ में किस तरीके से दिए जाएंगे, ध्यान से देख लो गाइज। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ पूरी कर लेते हो 1600 मीटर की, तो आपको 50 के 50 पूरे अंक दे दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप दौड़ 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक पूरी करते हो तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर आप दौड़ 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक कर लेते हो तो 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक पूरी कर लेते हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो कम से कम अगर आपको 20 नंबर भी चाहिए तो 6 मिनट के अंदर आपको रेस पूरी करनी है। अगर आपको पूरे 50 नंबर चाहिए तो कम से कम 5 मिनट से कम आपको टाइम लेना होगा रेस पूरा करने में। महिलाओं के लिए रेस इस प्रकार है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रेस है, 5 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी है। अगर कोई महिला 4 मिनट के अंदर रेस को खत्म कर दी है तो उनको 50 के 50 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर कोई महिला 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर रेस खत्म करते हो तो उनको 40 अंक दिए जाएंगे। कोई महिला 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक खत्म करते हो तो 30 अंक मिलेंगे। कोई महिला अगर 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक पूरी करते हो तो उनको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई महिला 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से रनिंग के आपके 50 नंबर पूरे हुए। उसके बाद गोला फेंक जो है वो आपका 25 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 पाउंड का गोला होगा। ये 1600 पाउंड उसका वजन है और 16 फीट तक कम से कम आपको फेंक के दिखाना होगा। अगर आप 16 से 17 फीट तक फेंकते हो ना तो आपको केवल 9 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप 17 से ज्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हो, 18 फीट तक फेंकते हो तो 13 नंबर मिलेंगे। 18 फीट से ज्यादा 19 फीट तक फेंकने वालों को 17 नंबर मिलेंगे। 19 फीट से ज्यादा 20 फीट तक फेंकने वालों को 21 नंबर मिलेंगे। 20 फीट से ज्यादा फेंकने वालों को पूरे के पूरे 25 नंबर यहां पर दे दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। 16 फीट से कम अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए गोला फेंक 12 पाउंड उसका वजन होगा और 12 फीट कम से कम आपको फेंकना होगा। अगर कोई महिला 13 फीट तक फेंकती है तो उनको 9 अंक मिलने वाले हैं। अगर कोई महिला 12 से 13 फीट फेंकने वाली को 9 अंक, 13 फीट से ज्यादा 14 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक 17 नंबर मिलेंगे। 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक फेंकने वालों को 21 मिलेंगे। 16 फीट से ज्यादा अगर कोई महिला फेंकते हो तो उनको 15 अंक मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ऊंची कूद के नंबर देख लो भाई। ऊंची कूद जो है वो भी आपकी 25 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए ऊंची कूद 4 फीट की है, ठीक है। 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा। अगर कोई 4 फीट से कम कूदता है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 4 फीट कूदने वालों को 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच वालों को 17, 4 फीट 8 इंच वालों को 21 और 5 फीट कूदने वालों को 25 के 25 पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यह महिलाओं के लिए है। महिलाओं को 3 फुट कूदना है। अगर कोई महिला 3 फीट तक कूदती है तो उनको 13 नंबर मिलेंगे। बाकी 4 फुट तक कूदने वाली को 25 नंबर यहां पर दे दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका सारा का सारा फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, समझ गए। तो फिजिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का किस प्रकार हुआ, ध्यान से सुनिए। दौड़ 50 नंबर, ऊंची कूद 25 नंबर, गोला फेंक 25, तो कितने हो गए टोटल? 100 नंबर हो गए। तो इन 100 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल फिजिकल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का है। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग भर्ती है जहां पर फिजिकल टेस्ट के बेसिस पर आपको नंबर मिल रहे हैं। तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आपको दिखानी है। तो भाई तनख्वाह कितनी मिलेगी? हवलदार क्लर्क की गाइस ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको 50,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी। गाइस पे लेवल 4 की तनख्वाह आपको मिलने वाली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल की एक पोस्ट होती है। ये पहली ऐसी सरकारी नौकरी मैं देख रहा हूं जहां पर 12वीं के बाद पे लेवल 4 की तनख्वाह आपको मिल रही है, समझ गए गाइस।
तो ये सारी संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी। जो प्रोफाइल के बारे में गाइस अगर हम बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई क्लर्क की पोस्ट है, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया क्लर्क की पोस्ट है, अधिनायक यानी कि हवलदार क्लर्क की पोस्ट है। तो भाई काम आपको क्लरिकल करना पड़ेगा, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, भले ही आपका पुलिस सेवा आयोग हो, ठीक है, पुलिस सेवा आयोग भले ही आपका हो, जहां पर आपको ज्यादातर जनरल ड्यूटी करनी होती है, लेकिन भाई पुलिस के अंदर, पुलिस सेवा आयोग के अंदर ये क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब गाइज ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बात करें आवेदन कैसे करना है, तो गाइज आवेदन करने का एक डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर यहां पर लैंड करोगे, यहां पर रजिस्टर डिवीजन का ही ऑप्शन दे रखा है। स्टेप फर्स्ट जो है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन एक तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। तो नीचे एग्री करके यहां पर डिक्लेरेशन मार्क में अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और हाँ, मैंने शुरुआत में बताया था कि स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है, हालांकि बीपीएसएससी के थ्रू ये वैकेंसी निकली है, बिहार स्टेट की वैकेंसी, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हर स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो एक तरीके से ऑल इंडिया की वैकेंसी हुई। ऑल इंडिया की वैकेंसी हम उस वैकेंसी को कहते हैं जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स की ऐसी भर्ती होती है जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार की वैकेंसी ऐसी होती है जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ करती हैं, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड है इस टाइप की भर्ती में जिसमें कंपटीशन काफी कम रहेगा, यूनिक भर्ती है, बहुत सारे लोग को अभी तक पता भी नहीं कि भाई अधिनायक लिपिक की पोस्ट के ऊपर भी कोई भर्ती निकली हुई है, तो इसी वजह से कह रहा था कि चांसेस कम है। वैकेंसीज काफी लिमिटेड है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है, ठीक है। वैकेंसीज का लिमिटेड होना भी एक बड़ा कारण होता है वैकेंसीज में कंपटीशन कम करने का, ठीक है। तो कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। इसका नोटिफिकेशन एग्जाम सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।